प्रिंसिपल साहब वो पैकेट वहीं टेबल पर था, मंगवा लिया जाए। देख के मन प्रसन्न हो जाता है जब यहाँ का परिसर देखते हैं ना, तो एक ही चीज़ लगता है कि यहाँ जीवंत आत्माओं का संगम है कि सब कुछ जीवंत है। बस विचार से जो बनाए आज इसको इस रूप में देख करके लगता है कि आज उनके दुनिया से सचमुच में आज लगता है कि वो जीवित है, जीवंत है। 10% है, हम सोचते हैं 10% काफ़ी होगी। उनकी एक रचना नाट्य कृति लौटो फिर एक बार का लोकार्पण के उपलक्ष्य में इस समारोह में उपस्थित माननीय विधान पार्षद बिहार श्री देवेश बाबू जी, हमारे जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी श्री अजय प्रसाद जी, हमारे जिला कार्यक्रम पदाधिकारी एसएसए डॉक्टर अमरेंद्र कुमार पाठक जी, डॉक्टर चंदौली महाविद्यालय के हिंदी के विभागाध्यक्ष एचओडी डॉक्टर दशरथ प्रजापति जी, विद्यालय के संस्थापक परिवार सदस्य डॉक्टर रामनिवास शर्मा जी, पताही पंचायत के मुखिया श्री शंभू कुमार जी, हमारे बबलू भैया, उपस्थित पत्रकार बंधु, छात्र छात्राओं का इस छात्रावास के विशाल प्रांगण में प्रशाल में विद्यालय के प्रधानाध्यापक शिक्षक पदाधिकारी श्री अमरेंद्र पाठक जी, आदरणीय डॉक्टर परमेश्वर भट्ट,
विमल बाबू, पत्रकार बंधु, शिक्षक वृंद, शिक्षिकाएं, छात्र छात्राएं एवं अभिभावकगण, यह बहुत अच्छा अवसर है कि नाट्यकृति लौटो फिर एक बार का लोकार्पण उस प्रांगण में किया जा रहा है जिस प्रांगण की जड़ इस जड़ में यह है। व्यक्ति जब अपने जुड़ाव स्थल से, जब अपनी जमीन से इतना जुड़ा रहता है कि माटी उसको बार बार खींचती है, तो वह व्यक्ति अपने को धन्य समझता है। अभी प्रकृति की ओर लौटो, यह नारा सरकार का चल रहा है। साहित्य का भी नारा है, फिर हम लोग लौटे, एक बार लौटे, दो बार लौटे, बार बार लौटे। यह बार बार लौटना कहीं न कहीं अपने जड़ की तलाश का प्रयोग है, उद्योग है, प्रयास है। और अपने जड़ की तलाश, अपनी मिट्टी की तलाश, अपनी जमीन की तलाश वही व्यक्ति करता है जो ये जमीन से जुड़ा होता है, मिट्टी धर्मा होता है, आकाश धर्मा नहीं होता। आकाश में विचरण करने वाले लोग भले बहुत कुछ लिख दें, लेकिन मिट्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति, इन्होंने बहुत सारी संस्मरण इससे जुड़ी बातों का उल्लेख किया कि मैं यहाँ ऐसे था, वैसे था, वैसे था। जब ये बातें बोल रहे थे तो मुझे भी कुछ कुछ बातें याद आने लगी कि भाई हम लोग भी तो इसी तरह से जुड़े रहे हैं। अभी इन्होंने चर्चा की कि हम लोग अतीत भूत काल में जीना शुरू कर दिए, पीछे की घटनाओं में जीना शुरू कर दिए। हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था, हम सोचते हैं कि नहीं, यह बहुत जरूरी है। पीछे को याद रखना, भूलना नहीं। हम लोग क्या करते हैं, अपने पूर्वजों को भूल रहे हैं, अपनी स्मृतियों को भूल रहे हैं, अपनी धरोहरों को भूल रहे हैं, अन्य चीज़ों को भूल रहे हैं। उसको याद रखना, उसको संजोना और सामने प्रस्तुत करना एक बहुत बड़ी चुनौती बनती जा रही है। आज हर आदमी कटता चला जा रहा है। हम लोग बैठे हुए हैं, मोबाइल से यूँ जुड़े रहते हैं, बगल में बैठा हुआ आदमी को से भी हम लोग परिचय प्राप्त नहीं करते हैं। लेकिन जब हम जड़ की ओर लौटेंगे, संस्कृति की ओर लौटेंगे, धरोहर की ओर लौटेंगे, पूर्वजों को याद करेंगे, तो अपनत्व का बोध होता है। लगता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ और आने वाले लोगों के लिए भी एक लेसन, एक पाठ है कि आप भी ऐसा करें। तो बहुत बड़ी बात है। नहीं तो यहाँ भागम भाग दौड़ में आदमी इस तरह से पिछड़ता चला जा रहा है। हर आदमी एक दूसरे को धकियाते हुए निकलना चाहता है। डॉक्टर परमेश्वर भक्त अपनी जमीन की तलाश करते हुए इस विद्यालय से, जहाँ से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की, जहाँ की ऊर्जा लेकर आज उच्च शिक्षा के इस मुकाम तक पहुँचे हैं, जहाँ बिहार विश्वविद्यालय के गिने चुने लोगों में इनकी गिनती की जाती है। और इनकी वाग्मिता, इनकी लेखनी जहाँ भी जाती है लोग आप्लावित होते हैं, रसोद्रेक से भर जाते हैं। यह डॉक्टर परमेश्वर भक्त की कार्यत्री प्रतिभा का द्योतक है। और सबसे बड़ी बात एक और है जिसका उल्लेख मैं करना चाहता हूँ कि साहित्य की बहुत सारी विधाएं आ रही हैं, नई नई विधाएं आ रही हैं। कहानियाँ हैं, कविताएं हैं, कविताओं की तो भरमार लगी है। लेकिन यह जो नाट्य विधा है, इसकी ओर से लोग आंख मोड़ रहे हैं। डॉक्टर परमेश्वर भक्त ने एक बहुत बड़ा प्रयास किया है कि इसका न केवल प्रकाशन करवाएं, बल्कि समय हो तो इसका मंचन, क्योंकि मंचन यहाँ करवाया है और इसका मंचन आधुनिक परिप्रेक्ष्य में कुछ हटकर किया जाए, यह अवकाश मिले। इसी विद्यालय में नहीं, इस विद्यालय में हो अच्छी बात है, अन्य जगहों पर हो यह और अच्छी बात है। लेकिन यह जो नाट्य कृति है, यह एक आधुनिकतम साहित्य की जो जिस विधा की ओर लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है, उसकी ओर इन्होंने ध्यान दिया है, प्रकाशन करवाया है, लोकार्पण करवाया है और हम लोगों के बीच इस तरह की रचना प्रस्तुत की है। इसके लिए मेरी ओर से साधुवाद।
के इस उद्घाटन सत्र के हमारे सम्मानित अध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि देवेश बाबू, संयोग है कि जहाँ हम अपनी नौकरी का 91 से लेके 2021 तक पुस्तक के ही आसपास रह चुकी पब्लिक के रहने के लिए पुस्तकालय के लिए सर से हमारी भेंट नहीं होती, संयोग है आज यहाँ पर हमारी भेंट हुई है। यहाँ की पुस्तकालय यहाँ की पुस्तकालय खोना पूछा के तो सब लोग भी जानते हैं और उनको घर पर भी हम अपने बार अच्छा गए, तो एक उनको दे दें, वहाँ नहीं भेंट होती सर से। एक अपने पास रख लें, हमारे इस विद्यालय के हम संस्थापक एक अपने पास और हमारे रखें, सभी एक उनको दे दें। गुरुजन, शिक्षक भाइयों, पुस्तकालय के लिए 2 रखे हुए हैं। बच्चों, यह विद्यालय देखने से आज भी हमको वह वाक्य आता है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काकू लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। हम सारे विद्यालय में एक ही ढंग का जो है सो पैसा सप्लाई के मैंने जो भी आता है हम लोग ऊपर उपलब्ध कराते हैं, लेकिन यहाँ देखने के बाद आज भी लग रहा है कि हमारा शिक्षा विभाग का एक विद्यालय जो है सो ज्वलंत है, जिसमें आत्मा वास करती है। वाह, आगे के साथ क्या बात। हम अपने पिछले साल की बात किए कि सीतामढ़ी की सारे हेडमास्टर की एक बैठक इनके स्कूल में करवा दिया जाए, तो उनको कुछ तो इससे अगर प्रेरणा मिले इस स्कूल को देख के तो वो कुछ बहुत अच्छा। संयोग है कि ये हेडमास्टर की क्षमता के ऊपर है कि आप कितना विकास करते हैं, क्योंकि विद्यालय के पास सरकार के पास कोई ऐसी राशि नहीं है कि आपको कुछ दे देगा और आपका रातों रात बन जाएगा। इसके लिए आपका जन सहयोग चाहिए। आपकी कैसी छवि है, पूर्व के हम लोग जब छोटे बच्चे थे तो सारा स्कूल का निर्माण जो है तो दान से होता था, कोई बांस देते थे, कोई ईंट देते थे, कोई कपड़ा देते थे, तो फिर भी अगर हमें ये कैपेसिटी है तो आज भी हमारे दाता कम नहीं है। अभी हम लोग यहाँ इस जिला में 2 योजना बहुत सारी चल रही है। एक बर्मा साहब है भोपाल में जो है ट्रिब्यूनल में है, IAS रिटायर्ड है, वो अपनी बहन के नाम पर एक हमारा कौन सा स्कूल है कमला में है, कमला में वहाँ पर करके सूचना देंगे। वर्मा साहब 1974 बैच के टॉपर से ही के हैं और एल्यूमनी हैं, हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं। उसमें रात में जब लाइट की चौकाचौर होती है उन्हीं के लिए हैं, सोलर लाइट है और भी है, और हर सुख दुख में इस विद्यालय के साथ वो खड़े रहते हैं। दिव्यांग का बराबर शिविर लगाते हैं जो बता रहे हैं, अगर जितने हम लोग बड़े बड़े लोग हैं जहाँ जिस पद पर भी बाहर में है, यदि एक एक स्कूल को ही एडॉप्ट कर लें, हम लोग अपना उसको बना लें तो बहुत सारा इसका कल्याण हो जाएगा। उसी को देख के अभी एक मैडम IAS हैं, दिल्ली में है, उनके पिताजी DGP से रिटायर किए परिहार में, अभी 1 सप्ताह में बार कहे थे कि वहाँ भी हम कार्यक्रम करवाएं। वो अपना ठीक 5-5 हज़ार रुपया उस स्कूल के फर्स्ट सेकेंड थर्ड सभी लड़के को दिया गया, तो 5-5 और डोनेट की खूब अच्छा का। तो हमारा कहना है कि जब तक जन सहयोग नहीं मिलेगा, जन सहयोग करने के लिए हमको कैपेसिटी चाहिए, हमको ऐसा चाहिए कि हम अपने छवि को बना सकें कि पब्लिक हमको जन सहयोग करने के लिए आ जाए। तो हम बहुत यहाँ पर आए, हेडमास्टर साहब आमंत्रित किए, इसके लिए हम उनको भी आभार प्रकट करते हैं। और इनका जो किया और मेन हमारे संस्थापक है, देखने के बाद मन जो कहता है कि घर खुश हो जाता है, ये स्कूल में आने के बाद ऐसा प्रतीत हुआ है। तो हम सबसे अनुरोध करेंगे कि हमेशा इसी प्रकार का सहयोग देते रहें, जिससे कि विद्यालय दिन दुगना चलना आगे बढ़ते रहे। धन्यवाद। क्योंकि भैया पदाधिकारी महोदय का कुछ डाटा उनको देना है, बार गोपनीय से फोन आ रहा है, इसके बीच में ही हम सबसे क्षमा लेके जो है तो निकलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। राजीव ठीक है, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। आराम से आएगा जी जी। और बड़ा अच्छा भी जा रहा है कि सब हेडमास्टर लोग का यहाँ पर करवाए थे। ये जो कुछ भी हम किए हैं सर, इनका मार्गदर्शन और इनका सहयोग है, और उसके बाद कुछ तो लोग देखेंगे अच्छी बात है। की जगह सर एक बहुत बड़ा शिक्षा रहती है कि एक बार में 10 काम शुरू करो, हो सकता है समय के अभाव में मिल जाएगी, 4 में नहीं मिलेगी। आपके कारण तो बहुत कुछ बोलने का था। इस स्कूल का इतिहास भूगोल जब 12 के बाद हम लोगों ने कैसे संघर्ष किया है। डाटा है, बार फोन आ रहा है। नहीं नहीं सर, सीधे सब्जेक्ट की उसको सर अच्छा देख ले बैठिए सर साहब। जय हो जग में जले जहाँ भी, नमन पुनीत अनंतो, कृष्ण में भी बसे हमारा नमन देव को।
राष्ट्रकवि दिनकर की इन पंक्तियों के संदर्भ को लेते हुए मैं डॉक्टर प्रोफेसर भट्ट को बार बार बधाई देता हूँ और इनकी रचना धर्मिता, इनकी सृजनशीलता का अभिनंदन करता हूँ अपनी ओर से भी और आप सभी की ओर से भी। आभार व्यक्त करता हूँ डॉक्टर दशरथ प्रजापति के प्रति, जिन्होंने यह मौका दिया अपने साथ लाकर कि आइए मैं आपको एक नई चीज दिखाऊँ। और वास्तव में यहाँ आकर एक अप्रत्याशित आयातित आनंद का अनुभव हुआ इस विद्यालय का स्वरूप देख के और एक कार्यक्रम में भाग लेके। अभी चर्चा चल रही थी कि बूढ़े लोग अपनी की तरफ भागते हैं, अच्छी उनकी पूंजी है, सही बात है, मैं भी अपनी की तरफ भागता हूँ। इसी विद्यालय के प्रांगण में मैं 87, 88, 89 के समय में आया करता था, जब रामकिशोर पांडे यहाँ के प्रधानाचार्य हुआ करते थे। ऐसा इसलिए होता था कि उस समय 19 से मैं पत्रिका का प्रकाशन करता था, उस समय संपादक था सुगंध पत्रिका, जो पढ़े हो तो उनको याद है। उसके समर्थ रचनाकार थे रामकिशोर पांडे। आज मैं उनको सादर स्मरण करता हूँ और उनकी 2 पंक्तियाँ आपको सुनाना चाहता हूँ। आपने कुछ सुने होंगे, बहुत दूर तक ध्यान कि अपना तो यह देश दोस्त लगता जैसे बड़ी दुकान, अपने अपने हिस्से का सब बेच रहा है हिंदुस्तान। वही रामकिशोर पांडे की पंक्ति है जो प्रधानाचार्य बोला करते थे। बड़े मन से और बड़े आदर के साथ मैं रामकिशोर पांडे को स्मरण करता हूँ। मैं सादर स्मरण करता हूँ। आदमी बनने के बाद भी कैसे ऊर्जा समाज में भीतर रहता है, उस विद्यात्मक के प्रति में नतमस्तक। आज जो कुछ भी है उसी विद्यात्मक का स्वभाव है, ऐसा होता है। यह विद्यालय का कुछ भी स्वरूप है। बीच में आइए, अभी सर हाँ, मैं इस विद्यालय की बात कर रहा हूँ। इसी क्रम में यह भी कहना चाहूँगा कि आज के दिन लगता है कि इस विद्यालय का भी सौभाग्य और डॉक्टर प्रोफेसर भट्ट का भी सौभाग्य, इस विद्यालय का विद्यार्थी आज इसी विद्यालय में अपने पुस्तक का लोकार्पण करा रहा है, अतिथि बन के यहाँ बैठा हुआ है। यह सौभाग्य की बात विद्यालय के लिए भी है और जो विद्यार्थी रहे हुए उनके लिए भी है। तो संस्कृत में एक कहावत है, शिशिरे वाणी अमृतम राज सम्मान अमृतम क्षीर भोजनम। यह कुछ चीज अमृत के समान। राज सम्मान का मतलब राजतंत्र तो है नहीं, अब तो प्रजातंत्र। और प्रजातंत्र में समूह के द्वारा और उस समूह के द्वारा तो अपना समूह। इस विद्यालय के हम विद्यार्थी रह चुके हैं और आज यही के सारे जो अगर हमारा अभिनंदन करते हैं, उनको बधाई देते हैं, हमारे प्रति शुभकामना व्यक्त करते हैं, तो इससे बराबर सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। मैं इसके लिए भी इनको साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। प्रोफेसर भक्ति की आप भाग्यशाली हैं। जहाँ तक इस किताब की बात है, लौटो फिर एक बार जब मैं पढ़ूंगा तो लेकिन आज मुझे लगता है कि लौटो फिर एक बार नाटक के संदर्भ में भी होना। आपने डॉक्टर प्रसाद प्रजापति ने ठीक ध्यान दिलाया कि आज साहित्य में जो सृजन चल रहा है, साहित्य की रचना हो रही है, तमाम विधाओं पर रचना हो रही है। सबसे ज़्यादा कविता में रचना सही बात है। उसके बाद कहानियों में चूंकि लोगों के पास समय कम है, तो लघु कथा आजकल आए दिन ज़्यादा चल रही है। नाटक पढ़ने के लिए लोगों के पास समय है और जो नाटक की रचना हो रही है, जबकि साहित्य की जितनी विधाएं हैं उसमें एकमात्र नाटक विधा है जिसमें नाटक का पात्र, नाटक का रचनाकार जो सामने बैठा होता है, अगर उसका मंचन हो रहा है तो जो सामने बैठा होता है उससे वो संवाद करता हो। जितना प्रत्यक्ष प्रभाव नाटक का श्रोता पर, दर्शक पर या पाठक पर पड़ता है, अन्य किसी विधाओं पर उतना प्रभाव नहीं पड़ता है। और देखिए आज क्या संयोग है कि नाटक विधा पर रचना कम हो रही है। ऐसे समय में अगर कोई लौट के आता है और उसी रचना को फिर हमारे सामने रखता है, नाटक विधा पर रखता है, तो वो बधाई का बात। इस नाटक में विजय वस्तु के बारे में तो उन्होंने कहा है, जब पढ़ेंगे तब देखेंगे, लेकिन इस विधा पर काम किया है। इसके लिए मैं साहित्य संसार की ओर से इनको बधाई देता हूँ कि आइए आप लौट के आए हैं, उस पर और लोग का ध्यान जाए और नाटक विधा पर रचना आओ। इसी क्रम में एक बात और मैं बतला दूँ कि यह एक विचित्र
सुसंयोग करिए। कि मैं जिनके बारे में कुछ कह रहा हूँ उनसे मेरी आपसदारी न्यूनतम रही। 2 से 3 बार मैं डॉक्टर प्रोफेसर भक्त से मिला हुआ, लेकिन इतना मैं जानता था कि कोई जीव है कि जो राष्ट्रकवि दिनकर जिनकी कर्म भूमि रही है वहाँ उनकी जन्मभूमि थी, और उसी भारतीय स्तर के एक कवि गोपाल सिंह नेपाली जहाँ जिनकी जन्मभूमि रही है वहाँ डॉक्टर प्रोफेसर भक्त की जन्मभूमि रही है। यह दो बड़े कवियों, बड़े साहित्यकारों की ऊर्जा एक साथ डॉक्टर प्रोफेसर भक्त में है। एक बात जान लीजिए, कवि होना विशिष्ट गुण, लेखक होना विशिष्ट गुण, व्याख्याता होना विशिष्ट गुण, वक्ता होना विशिष्ट गुण, लोकप्रिय होना विशिष्ट गुण, और तमाम विशिष्ट गुणों को अगर एक साथ आप जमा करते हैं और जिस व्यक्तित्व का निर्माण होता है वही डॉक्टर प्रोफेसर भक्त है। तो इसलिए भी आपको बहुत बधाई देता हूं। और मैं विद्यालय परिवार के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ, बधाई देता हूँ। वास्तव में सीतामढ़ी जिला की बात छोड़ दी, मुझे मौका मिलता रहता है, वहाँ जाता आता हूँ। हाई स्कूल की जो स्थिति, जो भव्यता मैं यहाँ देख रहा हूँ, अन्यत्र कहीं मुझे नहीं। वाह, क्या बात क्षेत्र के लिए, क्षेत्र की जनता के लिए, स्कूल के लिए यह बड़े गौरव की बात है, और संयोग है कि इस गौरव में आज मैं भी शामिल हो गया। क्या और हमारे विश्वविद्यालय के संस्थापक और संरक्षक, हमारे पिताजी के दोस्त, हमारे गार्जियन रामनिवास शर्मा जी, और इस मिथिला की पावन धरती पर, सीतामढ़ी की धरती पर हमारे पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष साहब, विधान पार्षद श्री देवेश जी का भी अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि मिथिला की धरती है, और दूसरी बात कि उनका जनकपुर भी यही है, इसलिए हम दोनों तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। साथ में हमारे हमेशी विद्यालय के छात्र हैं और जेएस कॉलेज के भी छात्र रहे हैं, इसलिए मैं उनके प्रचार का भी अभिनंदन करता हूँ। परमेश्वर भक्ति जी ने जाति व्यक्ति की रचना की है, निकालना करता हूँ, मैं 1984 में मैट्रिक पास किया। उस समय रामकृष्ण पांडे जी विश्वविद्यालय के प्रधानाचार्य थे। उस समय तो सरकार के द्वारा साधन कम दी जाती थी, लेकिन उन्होंने जो भी व्यवस्था की सब दृष्टिजनक था, और हम लोग भी बगैर कहीं प्राइवेट ट्यूशन न करके भी हम लोगों ने जो योग्यता हासिल की, उसके लिए हम इस विद्यालय के आभारी हैं। इसके बाद क्रमशः ऐसे तो गार्जियन है, उनको अनुभव है, लेकिन हमको जहाँ तक अनुभव है, बीच में हमारे जो पांडे जी यहाँ बैठे हैं, उनके पहले और हम पांडे जी के बाद जो परिस्थिति बनी, उसमें कहीं न कहीं हम बाहर निकले विशिष्टगण जिन्होंने समाज में अपना एक उत्तीर्ण स्थान बनाया। मुझे बहुत खुशी हुई जब मुझे निमंत्रण मिला, यहाँ बालिका छात्रावास का निर्माण हुआ, उसके उद्घाटन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। और यहाँ इस स्कूल में मैं पहले भी आया हूँ, मैं इनके साथ पहले भी आया हूँ इसका। और जो इस स्कूल के बारे में सुना था मैंने, वास्तव में बिहार में ऐसे कई स्कूल नहीं हैं जिनका शिक्षा का स्तर और जिनके कोई भी राज्य, कोई भी देश, कोई भी राष्ट्र बड़ा और विशाल तभी बनता है जब वो 3 चीज़ों पे, वो बुनियादी चीज़ों पे ध्यान देता है। पहला है शिक्षा, दूसरा है स्वास्थ्य, और तीसरा है जिसको मैं बहुत इम्पोर्टेंट मानता हूँ, जिसका आजकल जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिसकी शुभारंभ की है, कि अपने जो धरोहर है, हमारा जो लेगेसी है, हम उसको भूले ना, उससे जुड़े रहें, ताकि हम रूटलेस सोसाइटी हम ना बने, अपने जड़ों से जुड़े रहें
ये माननीय प्रधानमंत्री जी जो हमारी संस्कृति है, हमारे संस्कार है, हमारा धरोहर है, हमारा जो इतिहास है, वो बार बार उसको हमको आईना दिखाते हैं और कहते हैं कि हमें अपने इतिहास से जुड़े रहना चाहिए और उससे सीख कर आगे बढ़ना चाहिए। अंग्रेजी में एक कहावत है कि दोज हु फॉरगेट हिस्ट्री आर कंडेम्ड टू रिपीट इट, यानी जो अपना इतिहास भूलते हैं वो इतिहास की गलतियों को दोहराते हैं। तो हम गलतियों को ना दोहराए, इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम उससे सीख कर आगे बढ़ें। पश्चिमी देशों में आप बात करें, अमेरिका हो या यूरोप हो, सभी देश विकसित क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने शिक्षा पे बहुत निवेश किया, उस पर ध्यान दिया, स्वास्थ्य पे ध्यान दिया, शिक्षा में रिसर्च एंड डेवलपमेंट, विज्ञान शोध, उस पर उन्होंने बहुत ध्यान दिया। भारत में भी सौभाग्यवश इन विषयों पे शिक्षा के महत्व को पहचानते हुए माननीय प्रधानमंत्री और हमारी जो सरकार है उस पर उन्होंने ध्यान देना शुरू किया और इंस्टीट्यूशंस ऑफ एक्सेलेंस, ऐसे संस्थान जो कि देखिए कोई भी देश जब तक संस्थान विकसित ना करे, क्रिएट ना करे और उसको बनाए रख के उसको आगे बढ़ाना, जब तक ये काम नहीं करता वो आगे नहीं बढ़ सकता, वो विकसित नहीं हो सकता। तो बिहार में भी इंस्टीट्यूशन जैसे गुरुशरण उच्च माध्यमिक विद्यालय है, ऐसे बहुत मुझे अफसोस के साथ करना पड़ता है कि कम हो रहे हैं, धीरे धीरे कम हो रहे हैं। बिहार जिसके बारे में कहा जाता है कि एक समय था जब पूरे देश के सबसे अच्छे विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय बिहार में हुआ करते थे। यहाँ से पटना कॉलेज या एलएस कॉलेज से निकले हुए छात्र आईएएस, आईपीएस और एकेडमिक्स या कोई भी फील्ड हो, साइंस, विज्ञान, कोई भी फील्ड हो, सब में वो एक्सेल करते थे, वो उसमें बिहार का नाम रोशन करते थे। लेकिन बीच में एक ऐसा कालखंड आया, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन अफसोस है कि एक ऐसा कालखंड आया जब जो शिक्षा है उस पर जो उस समय के शासक वर्ग थे उन्होंने उस पर कम ध्यान दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि बिहार में धीरे धीरे शिक्षा की स्थिति बहुत खराब होती चली गई और इंस्टीट्यूशन जो एक्सेलेंस के बनने थे वो बने नहीं, वो धीरे धीरे मरने लगे। लेकिन अभी जो इस बार जो बजट पेश हुआ, जो बजट में भी उस सभा में था, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि जो टोटल बजट आउटले है उसमें 16.5% शिक्षा पे निवेश, यानी जितने विभाग हैं सबसे ज़्यादा शिक्षा पे उसमें आवंटन किया गया। ये अच्छा संकेत है, ये सकारात्मक संकेत है, क्योंकि शिक्षा पे आप जब तक ध्यान नहीं देंगे, और सिर्फ खर्च करने से नहीं होता है। गुरुशरण उच्च माध्यमिक विद्यालय जैसे इंस्टीट्यूशंस आपको सभी जिलों में बनाने होंगे और जो इंस्टीट्यूशंस ऑलरेडी हैं उनको प्रोत्साहित करें, उसमें अच्छे शिक्षक नियुक्त करें और पढ़ाई का दर्जा जो है उसको आगे बढ़ाएं। मुझे बहुत अफसोस के साथ मैं देखता हूँ, मैं जब पढ़ता था यहाँ पटना के सेंट माइकल्स हाई स्कूल में, अखबारों का सर्कुलेशन, अभी बात हो रही थी कि जो नाट्य विधा है उस पर इन्होंने काम किया, उसको आगे बढ़ाया। लेकिन मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बिहार में जो ओरल ट्रेडिशन या रिटन ट्रेडिशन है, रिटन ट्रेडिशन खासकर धीरे धीरे वो बहुत कमज़ोर होते जा रहा है और लिखने और पढ़ने की जो कला होती है, अब चूँकि उसमें दोष आप कंप्यूटर को दे सकते हैं, उसमें कई नया जो अभी नए आविष्कार हो रहे हैं या जिस तरह का समाज अभी बन रहा है उसको दोष दे सकते हैं, लेकिन जो रिटन और ओरल ट्रेडिशन है, हम लोग जो पढ़ते आए हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं, वो धीरे धीरे कमज़ोर होते जा रहा है। इसका साक्षात उदाहरण है कि बिहार में अंग्रेजी अखबार तो धीरे धीरे बंद होने के कगार पे हैं और हिंदी में भी जो अखबार हो रहे हैं, चाहे वो कंप्यूटर की वजह से डिजिटाइजेशन हो, उसकी वजह से उनका धीरे धीरे प्रचार और प्रसार कम हो रहा है। तो मेरा आप सभी विद्यार्थी, आप सबों से विनम्र आग्रह है कि जो हमारा जो ओरल और रिटन ट्रेडिशन है उसको ना भूलें, उसमें आप जब तक निपुण ना होंगे तो आप बहुत आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो लिखने की कला है या बोलने की कला है उसमें अच्छा करता है, उसको आगे बढ़ने में सहूलियत होती है। बिहार में
कला मेधा की कोई कमी नहीं। सबसे बेस्ट टैलेंट्स होते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि वो बिहार में होता है। हमें ज़रूरत है ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो इन मेधा उनको पहचाने और उसको तराशे। गुरुशरण उच्च माध्यमिक विद्यालय एक ऐसी ही संस्था है जो काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुझसे जो सहयोग होगा मैं जरूर करूंगा। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।